नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज की खास बहस की शुरुआत करेंगे फसल बीमा पर सियासत को लेकर। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने फसल बीमा की राशि को लेकर शिवराज सरकार के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि बीमा कंपनियों को सरकार फायदा पहुंचा रही है, अन्नदाताओं की बीमा राशि नहीं मिल रही, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों को लूट रहे हैं। सरकारों पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। किसानों के लिए फसल बीमा राशि में करोड़ों रुपए सरकार के राजस्व से खर्च होते हैं। फसल बीमा कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये सिर्फ आपदा में किसानों को दी गई राहत राशि है, जिससे किसान अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। लेकिन राजनीतिक दलों ने इस आपदा को अवसर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां एक तरफ किसानों को फसल बीमा की राशि मिलना उनके जीवन जीने के अधिकार की रक्षा करता है, क्योंकि अपनी फसल के नुकसान से कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन अब उस राहत राशि में सरकारें सांठगांठ करके भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही हैं। ऐसा आरोप सीधे तौर पर जीतू पटवारी लगा रहे हैं। 7,600 करोड़ रुपया गुण 50 लाख किसान, अगर इसको डिवाइडेशन करें तो पर किसान 15,000 रुपए के आसपास किसानों को राशि गई, बीमे की राशि गई। पर इन्हीं किसानों से, यही किसान जिनको राशि मिली बीमे की 15,000 रुपए जिस किसान को मिला, उसी से 1 हेक्टेयर जमीन का जो बीमे की वसूली हुई, किस बीमे की कराने की जो पैसा लिया गया, राशि ली गई, वो लगभग ली गई 950 रुपया तो किसान से पर हेक्टेयर लिया गया। इसका एक विस्तार से मैं एक प्रेस नोट इशू कर रहा हूँ। इस पूरे फसल बीमा के वितरण में कोई पारदर्शिता नहीं अपनाई गई। ये आदेश है सरकार का कि जो फसल का आंकलन होता है उसका पंचनामा जो है ग्राम पंचायत के पास होना चाहिए। शिकायत हमें मिली है कि अनेक जगह पर पंचनामा कराए, आज तक किसी को मालूम नहीं है कि कितना पैसा किसके पास गया। और 2 साल बाद अब ये बीमा दिया जा रहा है और वो भी होल्ड कर दिया गया। फसल बीमा की राशि को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ ने फसल बीमा की राशि दोगुनी की थी। किसान और सरकार ने मिलकर बीमा प्रीमियम के रूप में 7500 रुपए जमा किए थे, लेकिन अब सिर्फ 15,000 ही बीमा मिला है। इसका मतलब फसल बीमा राशि को लेकर जो सरकार ने वादे किए थे वो भी नहीं हो पाए हैं। फसल का नुकसान सीधा सीधा किसान के जीवन से जुड़ा मामला है। राजनीतिक दल यदि इस आपदा के अवसर को चुनाव में वोटरों को रिझाने का प्रयास करेंगे, तो फिर किसानों का हितैषी बनने का प्रयास करने वाले शिवराज कैसे किसानों को अपने लोक लुभावने वादों से लुभाएंगे? देखिए, फसल बीमा ये तो राजनीतिक बयानबाजी करते रहते हैं। 50 साल हो गया, सबको इधर का उधर का करते रहते हैं। किसानों को तो नुकसान होता है आमतौर पर एकदम मौसम के कारण। इसीलिए किसानों को सरकार भी प्रीमियम दे रहा है, किसान भी दे रहा है। उसमें शायद वो बहुत कठिन विषय जा रहा है, क्योंकि सर्वे में समस्या है। आजकल तो टेक्नोलॉजी आ चुका है, टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर सर्वे हो जाए तो पटवारी का मामला निकले, तब जाके किसानों को थोड़ा फ़ायदा होगा। ये जब तक तय नहीं होता है तब तक इसका कोई समाधान का रास्ता नहीं। मगर जो मौसम के कारण गड़बड़ होता है, प्राकृतिक आपदा के कारण, उसके लिए सरकार केंद्र हो राज्य हो उसके लिए बढ़ाए, ज़्यादा व्यवस्था उसके लिए दे, तब ये फसल बीमा का समस्या इतना बड़ी नहीं रहेगी। मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का स्वभाव ऐसा है कि चलनी सुपड़े से बोल रही है कि तुझमें बहुत ज्यादा छेद है। कांग्रेस पार्टी को तो ये जवाब देना चाहिए था कि जिस समय श्रीमान कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय क्या मजबूरियां थी कि फसल बीमा योजना की पॉलिसी का पैसा तक नहीं भरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आए और 2200 करोड़ रुपए का जो फसल बीमा प्रीमियम थी वो हमारी सरकार में भरी गई है। इस समय जो फसल बीमा योजना का पैसा प्राप्त हो रहा है, ऐसे किसान जो डिफाल्टर हो गए हैं, उन डिफाल्टर किसानों का पैसा उस ऋण खाते में समायोजित करा जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि इसमें तो कहीं किसी किसान भाई को असहमति नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कठिनाई यह है कि वो इस तरह के प्रोपेगेंडाओं को क्रिएट करती है, नैरेटिव क्रिएट करती है। फसल बीमा को लेकर सीधे तौर पर जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिवराज सरकार को घेरा है। ना सिर्फ शिवराज सरकार बल्कि केंद्र सरकार से भी जो फसल बीमा की राशि आती है, दोनों से जो किसान सीधे लाभान्वित होते हैं उसके ऊपर सीधा सवाल या निशान खड़ा किया है। और इसी खास बहस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता संबर पटेल साहब जुड़ चुके हैं। संबर जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। साथ ही साथ कांग्रेस से राम पांडे प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत राम पांडे आप ही के साथ करूंगा। आखिर सत्य है तो तथ्य भी चाहिए।
फसल बीमा में यदि घोटाला है तो उस पे जो किसान परेशान है उनकी परेशानी साफ झलकती है, लेकिन जो तथ्य रखे जाएंगे इसे घोटाला सिद्ध करने के लिए, जो किसान तकलीफ में है उसको तथ्य कहां रखे जीतू पटवारी ने? राम पांडे साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो कोयला घोटाले के नाम पर पूरे देश को सर पर उठा लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और आज की ये खबर है, ये गुजरात मॉडल है दैनिक भास्कर की, कि 6000 करोड़ रुपए का गुजरात सरकार ने कोयला घोटाला किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों को बदनाम करने का काम इसीलिए करती है क्योंकि खुद ही घोटाले में लिप्त रहती है। और फसल बीमा योजना भी एक घोटाला है। संसद में कृषि मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश सरकार घोटाला कर रही है बीमा योजना के नाम पर। आप देखिए, किसान से पैसा बैंक के माध्यम से काट लिया जाता है, किसान क्रेडिट के कार्ड के माध्यम से काट लिया जाता है, किसान को राजी गैर राजी प्रीमियम देना ही पड़ता है। राज्य सरकार उसमें अपना हिस्सा मिलाती है, केंद्र सरकार अपना हिस्सा मिलाती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो पैसा होता है वो करदाता का पैसा होता है, जो 28% जीएसटी दे रहा है और 30% तक इनकम टैक्स दे रहा है। और उस पैसे का होता क्या है, जब फसल खराब होती है तो मुआवजे के नाम पर सर्वे होता है। पहला सर्वे होता है, फिर दूसरा सर्वे होता है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन वोट देता है, उसकी राशि बढ़ा दी जाए। फिर तीसरा सर्वे होता है कि आरएसएस से जुड़ा कौन है, उसकी राशि बढ़ा दी जाए और गरीब किसान की राशि कम कर दी जाए। तो इस तरह से ये घोटाला है। हो रही है कि आखिर कैसे वो तथ्यों को साबित करेंगे, क्योंकि एक यदि घोटाला साबित करना है इसे, मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई सवाल खड़े कर दिए शिवराज सरकार के फसल बीमा पर, क्योंकि सरकार सिंगल क्लिक के माध्यम से, जैसा कि दिखाया जा रहा है, आप भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि एक सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि आपके सामने है, लेकिन कितनी पहुंच रही है, क्या वो जो उसमें बराबर है कि नहीं, वो साबित करना होगा आपको। मैं अभी प्रूफ करता हूं, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। आप किसानों के पास जो एसएमएस गए हैं उन एसएमएस को चेक कीजिए। शाहजहांपुर के किसान हो, बैतूल के किसान हो, उनके एसएमएस चेक कीजिए। उनको एसएमएस गए कि आपके खाते में 2.5 लाख रुपया जा रहा है और खाते में पहुंच रहा है 15,000, 20,000, 25,000, तो 2,25,000 एक किसान के नाम से पैसा खाया जा रहा है बीमा कंपनियों के द्वारा। 40,000 करोड़ प्रीमियम जमा होता है, 10,000 करोड़ मिलता है, 30,000 करोड़ बीमा कंपनियां खा रही है। और बीमा कंपनियों की इतनी हिम्मत है कि 30,000 करोड़ पैसा खा लिया जाए। आज देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, 5 स्टार कार्यालय हर शहर में बन रहे, कहां से बन रहे? यही पैसा घूम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में पहुंचता है। ये प्रूफ है, प्रमाण है, ऐसे में 2.5 लाख के। संबर पटेल साहब, सीधे तौर पर सवाल है फसल बीमा की योजना में भ्रष्टाचार को लेकर, पार्टियां या फिर कहा जाए जो कंपनियां हैं सीधे तौर पर साठगांठ कर रही हैं आपकी पार्टी। सीधा सवाल लगाया है आपके ऊपर। देखिए संयम जी, जिन बातों का कोई तथ्य नहीं हो, बिल्कुल झूठी बातें अगर आप जोर से बोलेंगे, चिल्लाकर बोलेंगे तो सच नहीं होती है। जीतू पटवारी जी ने प्रमाण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिया है, प्रवक्ता सारे पत्रकार थे वहां, इनको प्रमाण के साथ दिया है, अकेले को बुला लिया, भारत को भी प्रमाण के साथ दिया है। जीतू पटवारी जी ने सारे प्रमाण रखे थे पत्रकारों के सामने। लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राम पांडे साहब जी, संबर जी बोलिए। संयम जी, थोड़ा अनुभव ठीक नहीं रहता है आपके साथ। नहीं आप बोलिए। सरकार से आपको डिबेट आप चाहते दोनों लोग साथ में चिल्लाएं? नहीं आप बोलिए, संबर पटेल साहब बोलिए आप। नहीं, अपने घर में माता बहनें जब हम जाते हैं तो वो चिल्लाने के बाद ये बोलती है कि तुम अच्छा नहीं बोल रहे थे। तो 7.5 करोड़ जनता, संयम जी, इस बात को ठीक नहीं बोलती है कि आप दोनों के माइक एक साथ खोल दो। चिल्लाना खूब आता है हमको, छात्र जीवन से निकले। 7.5 करोड़ नहीं, यहाँ पर पूरा आपको कई राज्य के लोग देख रहे हैं। संबर पटेल साहब, आप तो बात रखिए, कोई समस्या तो नहीं। गरिमा नहीं, गरिमा बनाए रखेंगे तो बात रखेंगे। बोलिए संबर पटेल साहब बोलिए, वरना आप अकेले बात कर लीजिए, है ना? जवाब दीजिए, आप तय कर लीजिए कि बीच में नहीं तय कर लीजिए पहले कि बीच में इस तरह से चिल्ला चोट नहीं करेंगे। देखिए संयम जी, जिन बातों का कोई तथ्य नहीं हो, जिन बातों में कोई सच्चाई नहीं हो, सिर्फ झूठ पर बात की जा रही हो, उनका कोई जवाब नहीं होता है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की चिंता की, गांव गरीब किसान को अपनी प्राथमिकता पर रखा, कांग्रेस की 15 माह की सरकार में जो उनको प्रीमियम जमा करना थी 2200 करोड़ रुपया, उनके हिस्से का 2200 करोड़ रुपया भी सबसे पहले शिवराज सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने जमा कराया। और उसी का परिणाम है कि आज बीमा राशि के रूप में किसान भाइयों को पैसा मिल रहा है। और जब पैसा मिल रहा है तो कांग्रेस को प्रोपोगंडा करना है, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि पैसा क्यों मिल रहा है, हमारे 15 माह में पैसा क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने प्रीमियम जमा नहीं किया, क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं थी। अब जीतू पटवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली या राम पांडे जी ने कह दिया कि बैतूल के किसान भाई को 2.5 लाख का मैसेज आया। बताइए कहां 2.5 लाख का मैसेज आया? देखिए, ये मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर 95% प्रीमियम जमा करती है, 5% किसान भाइयों को जमा करना होता है। जब राशि आती है बीमे की, तो अगर कोई डिफॉल्टर हो किसान, तो पहले उस डिफॉल्टर ना रहे ये प्राथमिकता होती है। और बैंक सिस्टम से चलती है, बैंक कोई किसी सरकार से नहीं चलती है, बैंक का अपना सिस्टम है। और बैंक अगर कोई डिफॉल्टर है तो पहले उसमें पैसा जमा करती है और उसके बाद बचा हुआ पैसा किसान को देती है। लेकिन ये और भी हम सब सुनिश्चित लोगों के करना लिए भी पड़ेगा संबर पटेल साहब, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां बीमा की राशियां उपलब्ध कराती हैं, उनका काम रहता है कि वो प्रीमियम जमा करना, सरकार उनको प्रीमियम पहुंचाए, उसके बाद उसकी जरूरत पड़ने पर, क्योंकि फसल की बात हम कर रहे हैं, फसल आपदा है, इसका ना कोई कानून है ना संविधान में है, एक आपदा पे अवसर की बात है। जिस पार्टी के वक्त में समस्या आती है, उस पार्टी का कर्तव्य बनता है कि वो किसानों को खुश करे। तो ये आपदा में अवसर अब पार्टियां खंगालने लगी हैं इस आपदा को अवसर बनाने के लिए। इसमें कोई इतनी ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है, लेकिन बात यह है कि एक सवाल यदि उठा है कि कहीं ना कहीं संबर पटेल साहब पार्टी कहीं कोई कंपनी से मिलकर घोटाला कर रही है, या फिर उनसे राशि ज्यादा पहुंच रही और कम किसानों तक पहुंच रही है, किसानों को उनकी फसल के हिसाब से जो प्रीमियम ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम परमानेंट है, और जो उसका अवसर के हिसाब से उनके यदि नुकसान होता है, जो राशि मिलेगी उसकी कोई निश्चित तौर पर जरूरी नहीं है। देखिए संयम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। जहां जहां लूप होल्स थे उनको बंद कर दिया गया है। राम जी तो हमारे बड़े नेता हैं, वो उज्जैन में उनकी पढ़ाई हुई और ग्वालियर से लगाकर मुंबई तक उनका कार्यक्षेत्र है। मैं किसान हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति के नाम से बीमा होता था, अब सर्वे नंबर जो होते हैं, उस पारदर्शिता के लिए सर्वे नंबरों से बीमा होता है। अब अगर कोई सर्वे नंबर हेक्टेयर में, पॉइंट में है, जीरो में है, तो उसकी राशि कम आती है। अगर मेरे नाम से 15 सर्वे नंबर है तो 15 अलग अलग आंकड़ों में मेरे खाते में राशि आ रही है, आज दिनांक तक राशि आ रही है। तो राशि 15 अगर आप जोड़ेंगे तो एक सम्मानजनक राशि किसान भाई बहनों को मिल रही है। अगर उनका नुकसान हुआ है तो उनको सम्मानजनक राशि मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव से किसानों के सम्मान करने का काम करती है। इसीलिए आपने देखा है कि देश भर में किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि के नाम पर केंद्र सरकार 6,000 रुपया और मध्य प्रदेश की सरकार 4,000 रुपया जोड़कर 10,000 रुपए सम्मान निधि के नाम पर दे रही है। जहां कांग्रेस के शासन में 22 से 24% सहकारी सोसाइटियों में ब्याज दर थी, आज 0% पे सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से किसान भाइयों को पैसा दिया जा रहा है। 2.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जा रही है मध्य प्रदेश में। 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड पंजाब जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र को छोड़कर और मध्य प्रदेश को मिला है। यह प्रमाण है कि किसान भाई हमारे यहां विकसित हुए, समृद्ध हुए। 42 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित कृषि भूमि है और 4 लाख हेक्टेयर भूमि तीसरी फसल पैदा कर रही है। उपलब्धियों की बात यह संपन्नता की निशानी है। सरकार ने ली है और उसी कारण शायद शिवराज सरकार 15 साल से है, क्योंकि ऐसा ही नहीं है। लेकिन बात आरोपों के बीच रहेगी। उपलब्धियों पे आपने बात की, उपलब्धियों के मैंने बता रहा हूं, आपकी सरकार रही 15 साल, वो बिल्कुल जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, राम पांडे साहब भी जानते हैं। लेकिन मैं आऊंगा राम पांडे साहब आपके पास कि आखिर आरोप कितने बुनियाद हैं और बेबुनियाद है, इसका तय करने वाला कौन है? प्रीमियम की राशि आपको बताया। जी बताया। देखिए, जीतू पटवारी जी स्वयं किसान हैं
और मेरा जन्म भी किसान परिवार में हुआ है। ये बात अलग है कि मेरी एजुकेशन उज्जैन से, ग्वालियर से हुई है। मुंबई भी मेरा कार्य क्षेत्र रहा है। ग्वालियर के पास गांव पनिहार है। मैं किसान परिवार में जन्म हुआ है मेरा, और मैं किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझता हूं। मैंने गांव में ट्रैक्टर भी चलाया है और खेती भी की है। कांग्रेस सरकार ने किसान कर्ज माफी का काम किया था। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। कोई भी सरकार होती है, बीजेपी सरकार यदि किसी काम को कर रही है तो कांग्रेस सरकार का काम है उस काम को आगे बढ़ाना। कांग्रेस सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया था, तो जो बचे हुए किसान थे उनका कर्जा माफ करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में लिखित में स्वीकार किया कि कांग्रेस कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, तो इन्होंने किसानों को वहां धोखा दिया। किसानों के कृषि यंत्रों पर इन्होंने जीएसटी लगा दिया, जो कांग्रेस सरकार के समय नहीं लगता था। कांग्रेस सरकार किसानों को सब्सिडी देती थी, इन्होंने खत्म कर दी। कांग्रेस ने किसानों का जो प्रोडक्शन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन, उसको टैक्स फ्री रखा कि किसानों की फसल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसानों के पास समय बचता है, जो गरीब किसान है वो मनरेगा के माध्यम से काम कर सकते हैं, उनको गांव में मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिया। भूमि अधिग्रहण बिल किसानों के लिए लाया गया, जिसमें पहले किसानों की यदि जमीन ली जाती थी तो उन्हें जो पैसा मिलता था उससे 4 गुना पैसा देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। खाद्य सुरक्षा बिल, यदि कोई भी किसान गरीब है, गांव में, शहर में कोई भी गरीब है, तो खाद्य सुरक्षा बिल के माध्यम से ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोना चाहिए। कमलनाथ सरकार ने किसानों का जो भी बिजली का बिल आता था उसको आधा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अभी आपने देखा होगा, खाद के लिए लाइन लगी थी, लाइन में लठ चल रहे थे, किसान रात रात भर परेशान हो रहे थे। ब्लैक में खाद मिल रहा था, ब्लैक में बीज मिल रहा था। शिवराज जी ने कहा था किसानों की आय डबल करेंगे, मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। क्या हुआ? आत्महत्या किसानों की डबल हो गई है। और किसानों के साथ कितनी बेरहमी, बेदर्दी जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, देश में किसी ने नहीं की होगी। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बहुत कुछ समस्या है, उसी आपदा में अवसर सरकारें खंगालती हैं, क्योंकि एक आपदा होती है, किसान एक समस्या से जूझता है, किसान आत्महत्या करता है। हम फसल बीमा को सीधे तौर पर बता रहे हैं कि एक ऐसी समस्या है, फसल बीमा कोई खुशी की बात नहीं है, एक गम की बात है कि उनकी फसल का नुकसान हो गया, सरकार ने उनको थोड़ी सी राहत राशि दी और ये सरकारों को देना होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की भी बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार है राम पांडे साहब, वहां पर कहीं ना कहीं किसान परेशान है। और मैं कुछ देर पहले, आधे घंटे पहले छत्तीसगढ़ की खबर पे बात कर रहा था, जहां पर किसान को खाद वितरण केंद्र के साथ बैंकों की लापरवाही सामने आई है, जहां किसानों को फर्जी मैसेज आ रहे हैं। यदि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक ही मामला है तो फिर जो प्रधानमंत्री ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, उसमें छत्तीसगढ़ नहीं था क्या? मैं पूछ रहा हूं, जब प्रधानमंत्री ने कहा था अच्छे दिन आएंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ इंक्लूड नहीं था क्या? था। जब प्रधानमंत्री ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ नहीं था क्या? जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, छत्तीसगढ़ नहीं था क्या? अभी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। किसी भी प्रदेश में यदि कोई समस्या खड़ी होती है तो ये डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। गुजरात मॉडल क्या था? ये कोयला घोटाला 6000 करोड़ का, 3000 किलो ड्रग्स पकड़ाई जाती है। जहां भी पूरे देश में ड्रग्स सप्लाई हो रही है, गुजरात से हो रही है। इतिहास है राम पांडे साहब, मैं लेकिन मुद्दे पर आऊंगा। कांग्रेस को तो सही, कांग्रेस का इतिहास यह है कि कांग्रेस के जमाने में आमदनी डबल होती थी और महंगाई कम होती थी। कांग्रेस के समय 50 रुपए डीजल था, 60 रुपए पेट्रोल था, आज 100 रुपए डीजल है, 110 रुपए पेट्रोल है। कांग्रेस के जमाने में 300, 350, 400 रुपए गैस का सिलेंडर था, आज ये 1000 का है। खाद के दाम डबल, सीमेंट के दाम डबल, रेत के दाम डबल, सरिये के दाम डबल। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें महंगाई ना बढ़ी हो? और महंगाई से क्या किसान परेशान नहीं है? संबर पटेल साहब से जवाब ले लेता हूं। राम पांडे साहब, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नुकसान सिर्फ किसान का होता है, सरकार कोई भी रहे, नुकसान किसान का होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों उदाहरण मेरे पास है, लेकिन मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगा। संबर साहब, फसल बीमा प्रीमियम आ रही है बराबर, उसके बाद फसल का नुकसान होगा,
आपदा आएगी तो उसका आपदा का अवसर सरकार नहीं ले रही है, लेकिन उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, सरकार आपकी है। लेकिन प्रीमियम में जो राशि ज्यादा जा रही है उसको लेकर सीधे तौर पर सवाल है, घूम फिर कर वहीं आता है। संबर साहब। संयम जी, बहुत ही पारदर्शिता के साथ राशि जा रही है और बहुत ही पारदर्शिता के साथ सीधा कंपनसेशन, सीधा बीमा की राशि किसान के खाते में जा रही है, सर्वे नंबर के साथ जा रही है। चिल्लाने से और प्रोपोगंडा करने से कोई बात नहीं बनती है। कांग्रेस ने सदैव किसानों को जीवन स्तर सिर्फ उठाने की बात करी, उठाया नहीं। किसान का 70 साल का कांग्रेस का नारा था, हम गरीबी हटाएंगे, सिर्फ नारा ही रह गया, गरीबी हटाई नहीं। ये गांव गरीब किसान के लिए कुछ करते नहीं है। अपना एक ट्वीट कर दिया, उनको जानकारी है नहीं, कोई तथ्य नहीं है। 7,600 करोड़ रुपए पेट में दर्द हो रहा है, क्यों मिल रहा है किसान भाइयों को? 15 माह में क्यों नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों मिल रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत साफ है, उसकी नीति साफ है। हमारे नेताओं की नीयत साफ है, वो ईमानदारी से गांव गरीब किसान का विकास चाहते हैं, उनको समृद्ध करना चाहते हैं। और उदाहरण हमारे सामने है, कांग्रेस की सरकार में किसी प्रकार की जांच का आश्वासन, सवाल उठाने में कोई मनाही नहीं, सवाल उठाने में कोई मनाही नहीं। तथ्य देना पड़ेंगे, तथ्य देना पड़ेंगे। अंदाज मार बातें नहीं होती संयम भाई, तथ्य देना पड़ेंगे, कल कार्रवाई की जाएगी। तथ्य उपलब्ध कराने होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे काम चलेगा? संयम भाई, मुझे जुड़ना था, मेरा 7:55 तक का समय था, देना ही होगा सरकार के पास। बाकी संयम भाई, मुझे अनुमति दीजिए। जी राम पांडे साहब, तथ्य उपलब्ध कराने होंगे। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथ्य उपलब्ध करा दिए, आपको सर्टिफिकेट दिखा दिए, प्रमाण दिखा दिए, बैंक अकाउंट्स की डिटेल दिखा दी, एसएमएस दिखा दी, सारे मीडिया को दिखाया है आज जीतू पटवारी जी ने। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तथ्य के साथ की है। और ये दैनिक भास्कर दिख रहा है आपको 6,000 करोड़ के घोटाले का, कोयला घोटाला, ये आज की खबर है। ये तो तथ्य तो आपके सामने रोज आ रहे हैं। और ये जो बात कर रहे हैं, ये 2 साल पुराने मुआवजे की बात कर रहे हैं, और वो भी कुछ ही किसानों के खाते में पैसा पहुंचा है। 90% किसानों के खाते में अभी भी पैसा नहीं पहुंचा है। केवल भारतीय जनता पार्टी का केवल मुंह चलता है, मुंह का प्रोपेगंडा है, मुंह चलाने की बात करते हैं। अभी किसानों के खातों में पैसा नहीं पहुंचा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, शिवराज जी कहते हैं मैंने डाल दिया, अरे भाई ये बोलना चाहिए ये सरकार का पैसा है, किसानों का पैसा है। शिवराज जी ने तो अपनी 5 एकड़ की जमीन 5,000 एकड़ कर ली है। शिवराज जी ने 5 एकड़ जमीन थी, 5,000 एकड़ है आज उनके पास जमीन। कहां से आई है 5,000 एकड़ जमीन? और गांव में हमने कैसे किसानों का स्तर सुधारा? जितनी गांव में बैलगाड़ियां होती थी उससे 4 गुना आज गांव में ट्रैक्टर हैं, आज गांव में कारें हैं, आज गांव में फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, हर घर में मोटरसाइकिल है, हर घर में बिजली है, हर घर में फ्रिज है, कूलर है, एसी है। गांव की हमने व्यवस्था कितनी सुधारी है। जो 47 के पहले के गांव देख लो, 50 साल पहले के गांव देख लो और आज के गांव देख लो, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। अब क्या कुछ करने वाली है सर आपकी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, राम पांडे साहब, क्या कुछ आगे करेगी? क्योंकि इस मुद्दे को लेकर, फसल बीमा को लेकर, किसान की जिंदगी से जुड़ा मामला। हमारी पार्टी दिल और दिमाग से काम करती है। दिल में समाज सेवा है और दिमाग में इम्प्लीमेंटेशन है। हमारे मन में किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, सभी के बारे में हमारी पार्टी सोचती है। किसानों के लिए हमने टैक्स फ्री प्रोडक्शन किया। मैंने आपको कितनी सारी स्कीम बताई। कमलनाथ सरकार में किसानों का बिजली का बिल आधा कर दिया, कृषि यंत्रों पर टैक्स नहीं लगता था, खाद पर सब्सिडी मिलती थी। आज देखिए जो हमारे घरेलू गैस है उस पर सब्सिडी खत्म कर दी। हम 400 रुपए में सिलेंडर देते थे और 7 में सब्सिडी देते थे। आज सब्सिडी के नाम पर या तो पैसा आता नहीं है या 10 रुपए 5 रुपए आता है। कौन परेशान नहीं है? अब ये महंगाई की मार हो रही है। खेती होती है डीजल से होती है। जब डीजल के दाम डबल हो गए हैं तो लागत डबल हो गई, आमदनी कहां से डबल हो गई? महंगाई से किसान 700 किसान शहीद हो गए। 2023 का इंतजार करना होगा आपको भी, मुझे भी, क्योंकि 2023 में सीधे तौर पर जवाब देगी। बस इतना ही मैं आखिरी में जानना चाहूंगा राम पांडे साहब कि आखिर अब क्या कुछ कांग्रेस करने वाली है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ सियासत करके आगे बढ़ेगी, या फिर इस मुद्दे को लेकर आगे क्या कुछ करने वाली कांग्रेस? आखिरी सवाल।
ये जनता का पैसा है, आपका पैसा है, मेरा पैसा है। हम लोग खून पसीने से कमाई करके और टैक्स के माध्यम से 28% जीएसटी और 30% इनकम टैक्स के माध्यम से पैसा दे रहे हैं, और वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाने में जा रहा है, विज्ञापनों पर जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जा रहा है, भोजन में जा रहा है, बैठकों पे जा रहा है। तो ये इस पैसे की बर्बादी नहीं होना चाहिए। ये जो पैसा बीमा कंपनियों के पास जा रहा है, ये जो घोटाला हो रहा है, इसमें से आधा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। तो ये देश की जनता का पैसा है, करदाता का पैसा है, किसान का पैसा है, और ये लड़ाई कांग्रेस तब तक लड़ती रहेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी को बेदखल नहीं कर दिया जाएगा। जरूर राम पांडे साहब, ये मामला यदि ऐसा निकला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जीतू पटवारी ने, उसके बाद ये मामला आगे आया है, उसके बाद यदि ऐसा कुछ निकलता है और आपकी पार्टी इसको पकड़ के यदि आगे चलती है और इसमें मामले में कुछ खंगाल पाती है तथ्यों के साथ, तो बहुत मायने रखेगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका, राम पांडे प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ संवर पटेल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मामला इतना सही है, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने फसल बीमा को लेकर, फसल बीमा की राशि, आपदा का अवसर राजनीतिक दल खंगालने की कोशिश करते हैं। किसान की जिंदगी से जुड़ा ये मामला, फसलों का नुकसान होता है, किसान की जीवन जिंदगी होती है, उनकी फसलें, उनकी मेहनत होती हैं, 4-4, 6-6 महीने रह के इंतजार करते हैं एक फसल का, और उसके ऊपर प्राकृतिक आपदा से पानी फिर जाता है, और उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस आपदा को भरपूर तरीके से उन किसानों को उनकी नुकसान की भरपाई दें। लेकिन अवसर बनाने की कोशिश सरकारें कर रही हैं। सभी लोग ये बताने में लगे हुए हैं कि हमने इतना दिया, हमने इतना दिया, किसानों के लिए हमने ये किया। लेकिन बात आम जनता की भी है, आपकी भी है, क्योंकि आम जनता ही सीधे तौर पर वोट देगी और बताएगी कि यह फसल बीमा का नुकसान क्या वाकई किसानों को हुआ है। उसका अंदाजा सीधे तौर पर तो 2023 में लगेगा, क्योंकि ये फसल बीमा पर अब सियासत बनने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।